नमस्कार, मैं पिंटू कुमार एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज ब्लड रिलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कोडेड रिलेशन के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पीटी में कम और मेंस में ज़्यादा पूछने वाला ये पॉइंट कोडेड रिलेशन। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अग्रगामी प्रकार का और दूसरा है पश्चगामी प्रकार का। अग्रगामी प्रकार किसको कहेंगे, पश्चगामी प्रकार किसको कहेंगे, इसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। कोडेड रिलेशन में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उसको ये जानना जरूरी है कि वो अग्रगामी प्रकार का क्वेश्चन है या पश्चगामी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे पहचान किया जाएगा कि वो अग्रगामी है या पश्चगामी है। तो आइए चलते हैं हम लोग कोडेड रिलेशन। अग्रगामी क्वेश्चन हमेशा कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा इस रूप में दिया रहेगा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो इस रूप में दिया रहेगा, इतना क्वेश्चन में रहेगा। क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा तो आपको लिखना नहीं है, तो दिया रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर बहुत ही आसानी तरीका से हल किया जाता है। और कोडेड रिलेशन का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कम से कम एक ऐसा देगा, लास्ट में क्वेश्चन डायग्राम बना के पूछेगा कि कम से कम इस प्रकार के क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 3 और ज़्यादा है तो 4-5। इसलिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं अग्रगामी और पश्चगामी। अग्रगामी उससे देखिए जैसे ए प्लस बी का अर्थ है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है ना। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ठीक है। ये सब देख रहे हैं। ए गुना बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। इस प्रकार क्वेश्चन है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग पता करेंगे कि माता कौन है, पिता कौन हो रहा है, इसमें बहन कौन हो रहा है, पुत्र कौन हो रहा है, पुत्री कौन हो रही है, इसके बारे में हम जांच करेंगे, ठीक। तो अग्रगामी मतलब होता है आगे और पश्चगामी में होता है पीछे। तो हम अग्रगामी में देखते हैं कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। यहाँ पे देखिए कि बी के पिता कौन है तो ए है, बी की माता कौन है ए है, बी का भाई कौन है ए है, बी की बहन कौन है ए है, एक बी का पुत्र कौन है ए है, बी का पुत्री कौन है ए है। ये सब पढ़ने से पता चल रहा है कि जो भी माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री जो बन रहा है वो बन रहा है ए। और ए मतलब ए हो गया, ए का मतलब हो गया ये आगे वाला और बी का मतलब हो गया पीछे वाला। इसके पढ़ने से हमको जानकारी अनुभव हुआ कि जो भी पिता माता पुत्री बहन भाई का जानकारी जो हो रहा है वो ए ही बन रहा है। ए है बी का पिता है, बी के पिता कौन है ए है, यही ए बी की बहन है, ठीक है। ए जो बी की बहन है तो बी की बहन कौन है ए है। तो जो भी हमको बन रहा है कि पिता है कि भाई है कि माता, सब जो बन रहा है वो ए वाला से जानकारी प्राप्त हो रहा है, यानी आगे वाला की जानकारी प्राप्त हो रहा है। ए जो है से बी की पिता है, ए जो है से बी की माता है, ए जो है से बी की भाई है, ए जो है से बी की बहन है, ए जो है से बी का पुत्र है और ए जो है से बी का पुत्री है। यानी जो भी है ए है, यानी जो भी ए है इसका कहे का मतलब कि आगे वाला है। ए को आगे वाला से समझेंगे, ए बी को पीछे समझेंगे। तो जो भी इसको पढ़ने से हमको जो समझ में आया कि जानकारी प्राप्त हुआ वो सब आगे वाला की जानकारी प्राप्त हुआ, तो हम समझेंगे कि अग्रगामी प्रकार का प्रश्न है। ऐसा आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा कि इसका अर्थ क्या, उसको पढ़ने से पता चलेगा कि उनमें माता कौन बन रही है, पिता कौन बन रहे हैं, भाई कौन है। तो जब आगे वाले की जानकारी प्राप्त हो, इसमें हम जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे कि जो जानकारी हमको किससे प्राप्त हो रहा है तो आगे वाला। तो जब आगे की जानकारी प्राप्त हो तो उसको हम कहेंगे अग्रगामी प्रकार का प्रश्न। जब पीछे की जानकारी प्राप्त हो तो उसको कहेंगे हम पश्चगामी प्रकार का प्रश्न। जैसे में यहाँ पे देखिएगा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि बी जो है ना से ए का पिता है। ए का पिता कौन है बी,
ए प्लस बी का अर्थ है कि बी जो है से ए की माता है। यहाँ देखिए, यहाँ बी ए की माता है, ए की माता कौन बन रहा है, बी। और इसमें देखिए कि बी का पिता कौन बन रहा है, ए। यहाँ देखिए बी का पिता है कौन, ए। और यहाँ देखिए कि ए का पिता है कौन, बी। ए की माता है कौन, बी। बी ए का भाई है, बी ए की बहन है। मैंने इसमें जो भी हमको जानकारी मिल रहा है वो पीछे वाले मिल रहा है, यानी बी को मिल रहा है। और इसमें जो भी हमको जानकारी मिल रहा है वो आगे की मिल रहा है, यानी ए के बारे में मिल रहा है। तो जब भी जानकारी अगर आगे की मिलती है तो अग्रगामी प्रकार का क्वेश्चन है, जब जानकारी पीछे को मिलती है तो समझिए कि पक्षगामी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए माता पिता भाई बहन जो भी बन रहे हैं वो आगे का बन रहे हैं। इसमें देखिए बी ए की पिता है, बी ए की माता है, बी ए का भाई है, बी ए की बहन है, बी ए का पुत्र है ना। ए स्टार बी का अर्थ है कि बी ए का पुत्री है। इसमें जो भी माता पिता पढ़ने से पता चल रहा है कि जो भी हैं वो सब बी का जानकारी प्राप्त हो रहा है, यानी पीछे। इसलिए इसको पक्षगामी प्रकार का प्रश्न कहेंगे, इसको अग्रगामी प्रकार का प्रश्न कहेंगे। ये क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद पकड़ लेना है कि वो अग्रगामी है या पक्षगामी है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में जानकारी अगर आगे किससे मिलती है रिलेशन वाला तो उसको हम कहेंगे अग्रगामी। अगर उसके पढ़ने के बाद रिलेशन का जानकारी पीछे वाले से मिल रहा है, यानी यहाँ बी का मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे पक्षगामी प्रकार का प्रश्न। ठीक है, अब देखिए अग्रगामी प्रकार का प्रश्न को हम क्या कहते हैं, उसको हल करने के लिए समझ रहे हैं ना। यदि इसको पढ़ने के बाद हमको रिलेशन का जानकारी पीछे की मिलती है तो उसको पक्षगामी कहेंगे। अगर पढ़ने के बाद जानकारी आगे की मिलती है उसको अग्रगामी कहेंगे। ठीक है, और एक बात दूसरा पॉइंट है कि अग्रगामी क्वेश्चन को हल करने के लिए बाएं से दाएं चलेंगे। ठीक है, बाएं से दाएं चलेंगे। और पक्षगामी प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए दाएं से बाएं चलेंगे। मान लीजिए ये सब टॉपिक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा, ए प्लस बी माइनस सी भागा डी स्टार एफ, इस प्रकार का है। ठीक है, अगर इसमें दिया है ए माइनस बी भागा सी प्लस डी स्टार एफ दिया रहेगा। ठीक, क्वेश्चन रहेगा ए का एफ से क्या संबंध है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, समीकरण के रूप में दिया रहेगा। पूछेगा ए का एफ से क्या संबंध है, सी का डी से। आपको किसी को दो साथे पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक का एफ साथे, किसी को किसी साथे दो का रिलेशन पूछ सकता है। इसमें भी समीकरण ऐसा दे रहेगा क्वेश्चन में, आपको नीचे ऐसा समीकरण रहेगा, पूछ देगा किसी के साथ किसको किसके साथ रिलेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में तो अगर वो ऐसा पढ़ेंगे तो अग्रगामी प्रकार का रहेगा, तो उसको हल करने के लिए बाएं से दाएं मतलब इधर से इधर चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे, तीर का निशान। ठीक है, अब अगर इसको पढ़ने से पक्षगामी का प्राप्त होता है तो इसको हल करने के लिए हम इधर से दाएं से बाएं चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये अग्रगामी, सबसे पहले अग्रगामी और पक्षगामी का जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट या इसे उतार लीजिए, रोक कर वीडियो को या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम लाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखिए बोर्ड पर आ गया है। एक क्वेश्चन कोडेड रिलेशन का इस प्रकार यहाँ तक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ ये समीकरण है हो तो ए का एफ से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो अग्रगामी प्रकार का है या पक्षगामी प्रकार का है। अच्छा, तो अग्रगामी प्रकार का है कि पक्षगामी, वो कैसे पता चलेगा, तो इसको पढ़ेंगे हम। यदि सभी जानकारी माता पिता पुत्र पुत्री का, अगर सभी जानकारी अगर हम आगे यानी ए को मिलता है तो हम समझ रहे हैं कि अग्रगामी है, अगर बी को मिलता है तो समझे कि पक्षगामी का है। तो देखते हैं, अग्रगामी के रहेगा तो बाएं से दाएं चलेंगे, अगर पक्षगामी के रहेगा तो दाएं से बाएं चलेंगे हल करने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन कि आखिर है तो क्या है। तो देखिए ए प्लस बी का अर्थ है
कि ए बी का पिता है, ए जो है से बी का पिता है। इसको जानकारी करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि सब पढ़े, 2-3 पढ़ने से पता चल जाएगा। ए बी का पिता है यानी बी के पिता है कौन, ए, यानी ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी ए जो है बी की माता है। तो बी की माता कौन है, ए। बी का भाई कौन है, ए। बी की बहन कौन है, ए। हम इतना से भी पकड़ लेंगे कि माता भाई बहन जो भी बन रहा है ये बन रहा है यानी आगे के बन रहा है, आगे का बन रहा है यानी क्या मतलब कि इसको अग्रगामी प्रकार के क्वेश्चन है। तो अग्रगामी प्रकार के क्वेश्चन हम पकड़ लिए तो उसको हल करने के लिए हम इस प्रकार से इधर चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इधर से ए प्लस बी गुना है ना सी भागा डी स्टार ई और H F। इसको हल करने के लिए हम बाएं से दाएं चलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब एक चीज और इससे हमको जानकारी लेना है कि जो सिंबल है उसका रिलेशन और सिंबल को एक साथ कर लेना है। जैसे में देखिए कि यहाँ प्लस है तो यहाँ इधर प्लस है तो इधर पिता है। हम समझ जाएंगे कि प्लस का मतलब पिता है, माइनस का मतलब माता है, गुना का मतलब भाई है, भाग का मतलब बहन है, स्टार का मतलब कि पुत्र और हज का मतलब पुत्री। एक जानकारी ये और लेना है। अगर इसको यहीं से देख सकते हैं या आप इधर एक तो बॉक्स बना लीजिए सीधा सीधी इस प्रकार से, ठीक है। जैसे प्लस का मतलब क्या दिया है पिता, माइनस का मतलब माता है ना, माता क्या है, फिर गुना का मतलब क्या है भाई, ठीक है। भाग का मतलब क्या है बहन, फिर क्या है स्टार का मतलब क्या है पुत्र और हज का मतलब क्या है पुत्री। दो जानकारी इससे प्राप्त करना कि अग्रगामी है कि पश्चगामी, पहला। दूसरा है कि इसको रिलेशन जो दिया है उसको सिंबल से जोड़ देना है कि उसका अर्थ क्या हो रहा है। जैसे ए प्लस बी का अर्थ है कि ये बी का पिता है तो हम समझ जाए कि प्लस का मतलब जहां देखेंगे हम पिता समझेंगे, माइनस का मतलब जहां देखेंगे हम माता समझेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अब इसको जानकारी के लिए आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं, या समझने के लिए आप कहीं बगल में लिख सकते हैं। आप देखिए हम इसको डायग्राम वही फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री एक दूसरे से जिस तरह से है हम एक दूसरे से कनेक्ट करके एक फैमिली ट्री का डायग्राम का निर्माण करेंगे। तो देखिए इधर से क्या बोले हम बाएं से दाएं जाने के लिए, तो इसको हल करने के लिए सिर्फ यहाँ से पढ़ना है कि ए प्लस, ठीक है, ए प्लस पढ़ना है, ए प्लस भी नहीं पढ़ना है, बहुत सुनिएगा, ए प्लस बी नहीं पढ़ना है, सिर्फ ए प्लस पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ से ए प्लस पढ़ें, अब ए प्लस पढ़ें तो ये प्लस के मतलब हम समझें कि प्लस पढ़ें तो प्लस के मतलब क्या है तो पिता, तो हम समझ जाएंगे कि ए जो है से पिता है, ए जो है से पिता है। ए प्लस सिर्फ पढ़ेंगे, ए प्लस भी नहीं पढ़ेंगे, ए प्लस, और प्लस के मतलब क्या है देखिए पिता, यानी ए जो है से पिता है, ठीक है। और किसका पिता है वो आगे वाला के होता है, इसीलिए इसको अग्रगामी आगे। ये जो है ए प्लस, प्लस का मतलब पिता, ए पिता है, किसका पिता है तो जो आगे जो भी रहेगा उसी का रिलेशन, ठीक है। तो ए पिता है तो किसका पिता है तो बी का, ठीक है, बी का। तो ये देखिए डायग्राम बनाते हैं, देखिए ए पिता है, ठीक है ना, ए पिता है तो प्लस कर दिए, ये पिता है। अब किसका पिता है तो आगे वाला के आगे क्या है बी, यानी ये जो है से बी का पिता है, तो बी का पिता है और बी या तो पुत्र होगा या तो पुत्री, तो पिता ऊपर और पुत्री नीचे। हम डायग्राम बनाने के लिए बताए हैं, ठीक है, ये हो गया। ये पिता है किसका बी का, ये पिता, यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ेंगे कि ये प्लस, प्लस का मतलब पिता, ये पिता है तो किसका पिता है तो बी का, तो ये हो गया बी का। अच्छा आगे फिर नहीं पढ़ेंगे कि बी गुना, नहीं के सी, दो गो बी गुना। अब गुना का मतलब क्या है तो बी गुना, गुना का मतलब देखिए इसमें देखेंगे भाई है, बी गुना, गुना का मतलब क्या है भाई है। अब बी है से भाई है, बी है से भाई है तो भाई है तो हम प्लस करेंगे, बी भाई है। अच्छा तो किसका भाई है, यहाँ पे किसका भाई है तो आगे का, आगे क्या है सी, यानी सी का भाई है। तो भाई बहन का रिश्ता किसे बताया हम सीधी लाइन, ठीक है, तो इसे बना दिए सी,
ठीक है सी। अब बी भाई है, किसका भाई है? तो सी का भाई है। अब सी क्या है अभी पता नहीं है। फिर आगे पढ़ेंगे सी भागा। अब भागा का मतलब क्या हुआ? तो बहन। अब देखिए सी भागा, भागा का मतलब बहन, यानी सी बहन है, सी बहन है, बहन है तो किसका बहन है? तो डी का, डी का। तो ऐसे ही चलेगा, भाई बहन का रिश्ता एक दूसरे से ऐसे चलेगा सीधी लाइन में। तो सी बहन है तो माइनस कर देंगे, किसका बहन है? तो डी का, तो डी को यहाँ कर देंगे, डी क्या भी नहीं करेंगे, प्लस माइनस क्या जानकारी है। फिर आगे पढ़ेंगे डी स्टार। डी स्टार का मतलब होता है, स्टार का यहाँ मतलब पुत्र है, यानी डी जो है से पुत्र है। अब किसका पुत्र है? तो देखिए डी जो है से पुत्र है, किसका पुत्र है? तो ई का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, डी जो है से ई का पुत्र है, ई का पुत्र है तो ई ऊपर जाएगा ना, ई का पुत्र है। अब देखिए ई का पुत्र है, आगे देखिए ई का पुत्र है। अब ई क्या है? प्लस माइनस। अब ई हच, ई हच, हच का मतलब क्या हुआ? हच का मतलब पुत्री। अब देखिए ई क्या है? हच का मतलब ई हच, ई हच, हच का मतलब पुत्री। इसका मतलब कि ई जो है से पुत्री है। और किसका पुत्री है? तो एफ का, आगे वाले की जानकारी देता है, ठीक है। तो एफ का, ठीक है, एफ का पुत्री है। लेकिन ये प्लस है कि माइनस है हमको नहीं पता है, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या था कि ए का एफ से क्या रिश्ता है। अब थोड़ा सा एक चीज और सोचना है, ए का एफ से, यानी इन्हीं दोनों में ना, ए का एफ से यानी बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, है ना, बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को। एक से सोचिए, यहाँ बी भाई है, सी का, सी बहन है, डी का, यानी एक दूसरे से क्या है? भाई बहन के रिलेशन है। अगर देखिए बी का पिता ए है तो सी के भी पिता ए हैं और डी के तो पिता भी ए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला था कि डी जो है से अब इसका माँ हो गया, तो जब ये जो पिता है तो सिर्फ बी के पिता नहीं है, ये सभी के पिता है। और ई जो है सिर्फ डी की माँ नहीं है, ये सब की माँ है। कहा कि यानी कि आपस में क्या है? भाई बहन है। तो इसका मतलब कि डी के ई यानी आपस में भाई बहन है और डी के ई माँ है और बी के ए पिता है, का मतलब कि यानी दोनों आपस में पति पत्नी है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जब आपस में यानी तीनों भाई बहन हैं और इनको जब बी के पिता ए हैं तो ये दोनों का भी पिता ए होंगे। और जब यहाँ डी की माँ ए है तो यानी दोनों का भी माँ होंगे। जब इनको पिता इनको माँ है तो का मतलब कि दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है। ये चीज आपको यहाँ पे सोचना होगा, प्रैक्टिस की जरूरी है। अब यहाँ बोला था ए का एफ से क्या रिश्ता है, यानी एफ जो है ए को क्या कहेगा? तो देखिए एफ ए को क्या कहेगा? एफ जो है तो एफ के पुत्री कौन है? ई। तो एफ के ई पुत्री है और ई के पति के है ए, ठीक है। तो पुत्री के पति को क्या कहते हैं? दामाद, ठीक है। पुत्री के पति को क्या कहते हैं? दामाद। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दामाद, ठीक है। अब इसमें डायग्राम बना लीजिए। तो इसमें कोई किसी से रिलेशन दे सकता है, बी से, सी से, डी से, बी से, ए से, एफ का किसी के साथ देगा। अगर डायग्राम बना लेंगे तो इसको जिससे साथ पूछे और जितना पूछे इसमें कोई शक नहीं है, कोई हिचकिचाना नहीं है, आंसर एकदम धड़ाधड़ आएगा, ठीक है। तो एक का एफ से क्या हुआ? दामाद आंसर। अगर यहाँ पे एक बात सोचिए कि एफ का ए से रहता, अगर एफ का ए से रहता तो हम क्या कहते हैं? आंसर क्या बोलते हैं? यानी ए जो है बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, यानी ए जो है एफ को क्या कहेगा? तो ए जो है एफ को क्या कहेगा? तो देखिए ए का ही पत्नी और पत्नी की माता है कि पिता है पते नहीं है, तो हम बोलेंगे या तो ससुर या तो सास, लेकिन क्लियर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहीं तक एक का एफ से था, तो एक का एफ से क्या? दामाद, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा रहे हैं, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा है, समझेंगे। टाइप एक कंडीशन वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन कराए, उसका कंडीशन वही है सेम, सिर्फ ये भी सेम है, सब सिंबल सब सेम है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन समीकरण का अंतर है, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है? ए स्टार बी भागा सी एच डी प्लस ई और स्टार एफ पूछ रहा हो। तो ए का एफ से, है ना, ए का एफ से क्या रिश्ता है, ठीक है।
इसको पढ़ेंगे, कंडीशन वही है, सेम कंडीशन वही है। तो क्या है, अग्रगामी प्रकार का है, अग्रगामी का है सिंबल। दो चीज़ हमेशा जानकारी इससे प्राप्त कीजिए कि वो अग्रगामी है या पश्चगामी, उसके बारे में बता दिए गए हैं। और फिर सिंबल का तुलना जो है उसको कर दीजिएगा किसी से, रिलेशन से। जैसे प्लस है तो इसका मतलब पिता, माइनस है तो इसका मतलब माता। बस ये दो जानकारी इससे लेना है, बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस सब माइंड में हो जाएगा। बस तुरंत डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, यही समझ जाइएगा कि प्लस है तो पिता, डायरेक्ट बना भी चलिएगा। माइनस ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तब बस सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। बहुत देखने में होगा, लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, तो लंबा क्वेश्चन का है यहाँ, इस सब तो दिया रहेगा आपको, इस सब तो यहाँ तक दिया रहेगा, सिर्फ यहाँ पे स्टार हज का मतलब समझ लेना है और हल कर देना है। ठीक है, तो लॉन्ग है तो इसको समझने में ऐसा बात है, हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, जब भी पूछता है 2 3 4। ठीक है, तो देखते हैं ए स्टार बी क्या बोला है, अग्रगामी। अब अग्रगामी को किधर से, बाएं से दाएं। तो ए स्टार पढ़ेंगे, सिर्फ ए स्टार। तो ए स्टार का मतलब क्या हुआ, स्टार का मतलब देखिए क्या है, पुत्र। ए पुत्र है, ए पुत्र है, किसका पुत्र है, तो बी का। ए पुत्र है, ठीक है, ए पुत्र है, किसका पुत्र है, ए पुत्र है, स्टार का मतलब पुत्र। ए पुत्र है तो किसका पुत्र है, तो आगे वाला के, आगे क्या है, तो बी, तो बी का पुत्र है। तो बी का पुत्र है तो बी ऊपर ही जाएगा ना, ये माता होंगे चाहे पिता होंगे पता नहीं है, तो बी ऊपर, पिता ऊपर, पुत्री नीचे, जो भी हो। तो आप देखिए यहाँ पे बी भागा, भाग का मतलब क्या है, बहन। बी भागा, बस यही पढ़ेंगे, बी भागा। अब बी भागा, भागा का मतलब बहन, ये बी जो है से बहन है। अब किसका बहन है, तो ये आगे के, आगे कौन है, सी। और भाई बहन का रिश्ता कैसे, इस प्रकार से सीधी लाइन। ठीक है, अब पढ़ेंगे सी हच। सी हच, हच का मतलब क्या है, पुत्री। सी जो है से पुत्री है, सी जो है सब पुत्री है, किसका पुत्री है, तो डी का पुत्री है। तो डी का पुत्र, पुत्री को इस लाइन से चलते हैं, डी के पुत्री है तो डी के पुत्री कर दिए। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि डी के पुत्री है, कौन हो गया, डी की पुत्री है। फिर पढ़ेंगे डी प्लस, प्लस का मतलब क्या है, पिता। प्लस का मतलब क्या हुआ, पिता। डी पिता है, आप समझ में आ गया, डी पिता है। अभी तक यहाँ नहीं समझ में आता, सी जो है से डी के पुत्री है, लेकिन डी माता है कि पिता है पता नहीं है। लेकिन जैसे ही आगे पढ़े कि डी प्लस, प्लस का मतलब पिता, यानी डी पिता है। तो अब पिता है तो सी के भी पिता हो गया। अब डी पिता है, किसका पिता है, तो डी पिता है, किसका पिता है, तो आगे कौन है, ई, तो ई के पिता है। तो सी के भी पिता और ई के पिता, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। ही सी के भी पिता और ई के भी पिता, तो इसको या तो ई भाई होगा या तो बहन होगा, देखिए आगे पता चलेगा। ई स्टार, ई स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब कि पुत्र है, तो ई पुत्र है। अब देखिए ई जो है सब पुत्र है, अब किसका पुत्र है, तो एफ का। किसका पुत्र है, तो एफ का पुत्र है। ई जो है सब पुत्र है ना, ई स्टार, स्टार का मतलब पुत्र, तो ई पुत्र है। ठीक है, तो किसका पुत्र है, तो एफ का पुत्र है। यहाँ पे सोचने वाली बात है, आप थोड़ा सा देखिएगा कि सी के पिता है तो ई के भी पिता है। जब ई दोनों के पिता है और ई जो है से एफ का पुत्र है, तो का ई भी प्लस होंगे, ई भी पिता होंगे, दो पिता होंगे नहीं। इसलिए यहाँ पे सोचना है कि ये दोनों के पिता हैं, तो इसका मतलब कि ये माता होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये थोड़ा सोचना यहाँ पे है, सोचने वाली बात है। ठीक है ना, जब यानी दोनों के पिता है, कंडीशन दे दिया कि ई जो है से एफ का पुत्र, इसका मतलब कि ये पति, यानी दोनों क्या होगा आपस में, पति पत्नी। ये दोनों प्लस नहीं ना होगा, दो पिता दो माता नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सोच कर समीकरण को अपने से सेट करना, इस सब प्रैक्टिस कीजिएगा, सब आप लोग का समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम करते रहेंगे। ठीक है, डी एफ हो गया, अब डायग्राम में पूरा बन गया। एफ हो गया कोई चीज, माता। ठीक है, एफ हो गया माता। अब क्या पूछ रहा था, ए का एफ से क्या रिश्ता है, तो ए का एफ से, यानी एफ जो है से ए को क्या कहेगा, तो देखिए एफ जो है से ए को क्या कहेगा, तो देखिएगा एफ के क्या है, सब पुत्री, एफ के पुत्र, एफ की पुत्री, यानी तीनों आपस में भाई बहन। तो ए के पूछ रहा है, तो बी जो है से एफ का क्या हो गया, पुत्री है ना, ये पुत्र हुआ, ये पुत्री, पुत्री। ठीक, तो एफ का बी पुत्री, और पुत्री के पुत्र को क्या कहते हैं, पुत्री के पुत्र को क्या कहते हैं, नाती कहते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा नाती, नाती।
ठीक है ना। पुत्री के पुत्र को नाती कहते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नाती। डायग्राम बनाने के लिए सीख जाइए, तो सिर्फ किसी के साथ इसमें रिलेशन पूछ सकता है, आप डायग्राम बना लीजिएगा। आप किसी को किसी के साथ पूछे, इसमें 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी पूछे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन कराएं वो पश्चगामी प्रकार का प्रश्न था ना, अग्रगामी का था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पश्चगामी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, उसको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इसलिए अब यहीं तक वीडियो को देखिए, अच्छे लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।